हाय फ्रेंड्स, फिर से एक बार बी के स्टडी 5-6 में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। मान लीजिए कि डेली चलती थी, इंग्लिश भी डेली चलती थी और कंप्यूटर भी चला, मैथ भी चला। और आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत क्लास फर्स्ट। तो हमारी वीडियो जो है कि केवल एक के लिए नहीं, किसी भी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, टेट, सुपर टेट, यूपीपी, एसएससी या मेधावी परीक्षाएं या प्रवेश परीक्षाएं, नवोदय, किसी भी परीक्षा के लिए बिल्कुल ही यूजफुल है। और एक बात और, यदि यूट्यूब चैनल्स केवल नाच और गाने वालों के लिए है तो कोई बात नहीं। यदि आपको लग रहा है कि एजुकेशनल के लिए भी कुछ है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत का पहला चैप्टर। तो हम इसमें पढ़ेंगे, देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद हैं उसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें वर्ण के भेद में आपको बता दें हम, वर्ण के भेद दो है, स्वर और व्यंजन। वर्ण के भेद दो, स्वर और व्यंजन। देखिए स्वर 13 दिया है, 13, और व्यंजन 33। एक एक को आप देखते चलेंगे। अब दे दिया स्वर यानी अज कह सकते हैं इसको, स्वयं रजन्ते इति स्वरा। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही होता है, स्वर कहते हैं। एक चीज समझ लीजिए, कह रहे कि किसी, देखिए जिन वर्णों का उच्चारण किसी स्वयं अर्थात या अन्य वर्ण की सहायता से हो, किसी भी वर्ण की मतलब कोई भी ना दूसरे की सहायता से बोला जाए। जैसे हम कहती अ, आ, जैसे यहाँ पे दिया है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये री पे एक ऐसे लग गया, ये वाला है, एक री, एक री, ए ओ औ। यानी काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी हमारा पूरा होगा ये 13। ये किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। जैसे केवल ओ बोल दिए, ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते। जैसे देख लीजिए, अभी हम बोले क, तो थोड़ी दूर तक बोलिए क, बोल के जाएंगे तो लास्ट में अ आएगा, या का बोल दिए का, लास्ट में आ। यानी ये दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जा रहा है। वर्ण कौन सा हो रहा है? आ हो रहा है जो हम बोल रहे हैं। तो एक बार फिर देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण खुद से हो यानी किसी दूसरे की सहायता से ना हो, दूसरे का सहायता लिया ही ना जाए, उसे हम स्वर या अच कहते हैं। ये होते हैं हमारे 13। ठीक। अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण, इसके भी वर्गीकरण है। कितने हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लूत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत, इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें केवल इस वीडियो में 2 के ही बारे में पढ़ेंगे। हम सोच रहे हैं कि एक ही बार पूरा ए से लेकर जेड तक ना हो, ताकि आपको समझने में दिक्कत हो। फिर कमेंट कीजिए, जैसे कमेंट करेंगे वैसी वीडियो अगली वीडियो में इसको लेके आएंगे। तब तक बस हम इस वीडियो में इसको पढ़ेंगे, इसको बिल्कुल डिटेल, फुल डिटेल, और जैसे चाहेंगे वैसे बिल्कुल तोड़ मरोड़ के अच्छे तरीके से बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। देखिए ह्रस्व स्वर, जिन उच्चारण में केवल एक मात्रा यानी कम से कम का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ये कितने हैं? 5 हैं। अ, ई, उ, सी, री, 1 2 3 4, ये 5। और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर का मतलब इसमें कोई दूसरे की सहायता नहीं है, केवल जहां भी है अकेले हैं। और एक शब्द में
कम से कम समय में बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। देखिए कैसे ह्रस्व स्वर कैसे हो गए, कहा जाता है। अब देखिए हम बोल दिए ओ, ठीक है, इसमें किसी की सहायता कोई अन्य स्वर से ही मिलकर बना हो, किसी में नहीं बना है। ये अ है, ये ई है, उ है, री है, री है, ये सब क्या है, केवल एक मात्रा यानी स्व ही हो, समझ लीजिए एक मात्रा वाले हों, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 होते हैं। इसको इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर, कोई पूछते कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जिन उच्चारण में केवल एक मात्रा यानी कम से कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और उसे मूल स्वर भी कहते हैं। वे 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे दिया है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है, यानी समझ लीजिए कि थोड़ी सी लंबी बोल रहे हैं, मतलब ज्यादा समय लगा, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, समझिए कि। अब देखिए एक बार और, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 8 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर 8 प्रकार के होते हैं। आ हो गया, ई हो गया, उ, री, ए, ओ, ठीक है। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रकार के होते हैं। अब देखिए और दिया इसमें, जैसे शेष 4 हो गए, मतलब शेष 4 संयुक्त मिश्र अथवा संधि स्वर भी कहलाते हैं। जैसे ए, मतलब मान लीजिए कि कैसे संयुक्त मिश्र कहलाएंगे, जैसे ए हो गए हमारा, ए हो गए, जो ए, ये 2 से मिलकर बना है, इसीलिए संयुक्त स्वर कहते हैं। तो इसको रोकिए, पहले इसको कंफर्म कर रहे हैं हम कि जैसे बोले आ मतलब इसमें अ और अ दोगुना समय लगा और बोलने में भी आ हो रहा है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसको बोलने में, जिसका उच्चारण करने में दोगुना समय यानी ज्यादा आए देखिए किससे बना है, अ और ए से, यानी 2 से बना है। तो 2 बोलेंगे तो क्लियर तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन दोनों पे बल, दोनों पे फोकस होगा, इसलिए समय हमारा ज्यादा लगेगा। और देखिए और हो गया यहाँ पे औ, देखिए औ दिया इसमें, अ और ओ से मिलकर बना है, तो फोकस बोलेंगे तो दोनों पे होगा, इसलिए हमारा समय ज्यादा लगेगा। ओ देखिए अ और उ से मिलकर बना है, ओ तो बोलेंगे, केवल उ तो बोलेंगे नहीं, ओ बोलेंगे तो अ और उ दोनों फोकस होगा, इसलिए हमारा समय ज्यादा लगेगा। अब देखिए कह रहे हैं कि ए ओ ए और ए आई ओ औ, ये जो चारों हैं इन्हें हम शेष 4 को संयुक्त मिश्र अथवा संधि स्वर भी कहते हैं। संधि का मतलब मेल करना होता है, समझिए जुड़ना होता है। तो 2 वर्ण मिलकर बने हैं तो संधि हो गए। और संयुक्त का मतलब मिलके ही बने हैं, संयुक्त मिश्र अथवा ये कहें, ये दोनों कहें या इसको कहें, बात बराबर है। मिश्र मतलब मिलना, संयुक्त मतलब मिलना, संधि मतलब जुड़ना आपस में, दोनों एक ही हो गया। फिर अ और उ मिलके ओ बना है, फिर अ और ए बल के ए बना है, अ और उ मिलकर ओ बना है, इसको ध्यान दीजिए आप। फिर एक बार और, स्वर अच स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ग सहायता न हो, खुद अकेले हो, किसी की सहायता न लें, उसे हम कहते हैं स्वर। अ आ ई उ मतलब ये 13 होते हैं। अब इनके कितने भाई हैं, 3 है, दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व में होता है जिनका उच्चारण केवल एक मात्रा में हो, यानी समझ लीजिए वही खुद अ ई उ मतलब ये 5। और दूसरा पढ़े दीर्घ। दीर्घ में ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दुगुना समय लगता हो, यानी बताए ही हैं, डबल मतलब ई उ ए ओ मतलब उसमें ज्यादा लगे, उसे हम दीर्घ कहते हैं।
और संयुक्त का मतलब बता दिए, मिश्र बता दिए और संधि बता दिए कि अ और ई से ए बना है, अ और ए से आय बना है, अ और उ से ओ बना है, अ और ओ से औ बना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगली वीडियो में लेके आएंगे प्लुत स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब वीडियो समाप्त हो गई। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लगी। अब चलिए वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद।